हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा फॉल्ट जिसकी वजह से आज की तारीख में कई लोग YouTube सर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर जो सॉल्यूशन दिख रहा है उसको अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका काम नहीं हो रहा है। अभी हमारे पास जैसे कई लोग आए, उन्होंने YouTube पे वीडियो देखा कि आपको मेरे पीछे जो मदरबोर्ड दिखाई दे रहा है, यह है Realme 12X 5G का, जिसके अंदर आईएमईआई के गायब हो जाने की वजह से, बेसबैंड के अननोन हो जाने की वजह से हमारा फोन एक अलग से एक कंडीशन बना रहा है। कैसा? अगर वो सेटिंग में जा रहे हैं कुछ भी चेक करने के लिए, नेटवर्क चेक करने के लिए या सिम को चेक करने के लिए अवेलेबल है या नहीं, तो सेटिंग उसको अलाउ नहीं कर रहा, सेटिंग वहां से उसको बाहर कर देता। अगर ऐसी कंडीशन में उसको लग रहा है कि कोई सॉफ्टवेयर का ग्लिच है, तो बंदा उसको फॉर्मेट कर लेता, हार्ड डिसेट कर लेता बाहर से। उसके बाद जब एफआरपी की बारी आती है, सेटअप आगे बढ़ाते गूगल वाला, गूगल सेटअप उसको वाईफाई या सिम के सेक्शन से वापस पीछे फेंक देता है, बैक कर देता है। अब इसका हल क्या? सबसे पहले आपको कंडीशन समझ में आना चाहिए कि मोबाइल में दिक्कत क्या है। अगर आप सिर्फ एक ट्रिक को अप्लाई करोगे हर बार, तो ट्रिक हर बार अप्लाई हो ऐसा नहीं होगा। मेरे पास आज दो फोन ऐसे आए थे जिनके अंदर ये कंडीशन थी कि सामने वालों ने यूट्यूब पर देख करके इस RFIC के इस हिस्से से गायब होने वाले पिनों को ढूंढा और उनको रिवॉल्व करा। जो ट्रैक गायब थी उनकी छोटी छोटी सी वो जलेबी टाइप बनाया और कनेक्शन बनाने के बाद बिठा दिया कंडीशन सेम। अब डाउट क्या जाता बंदे का, क्या अगर मैंने इसको जो भी कनेक्शन इसके थे वो सब कुछ बना दिए, उसके बाद RFIC लगा दी, तो RFIC खराब होगी। सारे कनेक्शन सही होने के बाद अगर डाउट आता है तो वो IC के ऊपर आता है। अब हमने IC बदल दी, IC बदलने के बाद कंडीशन सेम। उसके बाद कंडीशन बनती है कि भैया CPU को रिवॉल्व करो, क्योंकि बेसबैंड तो वहीं से बनता। जब आपको सिर्फ CPU उठा के बिठाने का नॉलेज होगा तो आप इसी तरह की बात करोगे और आप काम भी यही करोगे और पता नहीं चलेगा कि क्या है हकीकत में। हकीकत में मैं आपको डायरेक्ट कुछ ऐसी चीजें दूंगा, दो ट्रिक बताता हूं मैं आपको। एक एक तो आपने पहले देख रखी, चलो कौन सी वाली? ये वाली ट्रिक के भैया हमने IC उठाई, जो बॉल भी ट्रैक उखड़ी हुई है, मैं उसके कनेक्शन को दोबारा बना दूंगा तार से, माइक्रो जंपर से, और IC को दोबारा बिठा दूंगा। लेकिन अगर कंडीशन सेम हुई तब क्या हो रहा है, तब मैं आपको दिखाता हूं। हमारे फोन में बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे फोन की, मतलब इसमें रिपेयरिंग वाले में, जो कि ब्लोअर्स के या हीट की मदद से इसको बाहर करते हैं। सब क्या करते हैं, कटर लेते हैं, फटाफट फटाफट काटना चालू करते हैं और पूरा पतरा बाहर और काम चालू, IC दिखने लग गए, पूरा स्पॉट क्लियर हो गया है। अब उसमें मैं आपको यहाँ पर थोड़ा जूम कर रहा हूं। देखो ये हमारी RFIC है, RFIC के जस्ट नीचे ये कैपेसिटर दिया हुआ है। मैं इस पर थोड़ा सा मार्क करता हूं, उस मार्क को देखिएगा आप, ठीक है? मार्क के जस्ट यहां पर नीचे मैं पेन का साइज थोड़ा सा और मोटा हैवी कर देता हूं, या फिर इसका पेन का कलर दूसरा ले लेते हैं, ब्लू इस पे थोड़ा सा अजीब दिखेगा, मैं ग्रीन ले लेता हूं, ठीक है? इतने इतने इलाके में। अगर इसको और छोटा करना चाहो तो और छोटा कर लो, इतना कर लो। ये बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव के और इनके जो हमारे पास TP पॉइंट है यहाँ पर, इसके ऊपर ये VRF 18 PMU 1.8 जो लिखा हुआ है, इसके यहाँ पर अगर आप इसकी पहली लेयर को उतारोगे तो एक कनेक्शन आपको नीचे जाते हुए दिखाई देगा, जिसको मैं अब येलो से बनाने की कोशिश करता हूँ। एक कनेक्शन आएगा जो इसके जस्ट पास से ऐसा ऊपर जा रहा है और इधर से ऐसा जाकर के ऐसा जा रहा था। ये कनेक्शन टूट रहा है, कहाँ है? इस कैपेसिटर के जस्ट नीचे। अगर आप ब्लेड से पहली लेयर को अलग कर लेते हो तो आपको नीचे यहाँ पर एक कनेक्शन कटा हुआ मिलेगा। जब भी ये कटा हुआ मिलेगा, हमको इसको क्या करना है, यहां से यह जंपर करना है। अगर आपसे लेयर स्क्रैच करने में दिक्कत है या लेयर इतनी चली गई कि वो इनके पास चली गई, अगर इनके पास चली गई तो इन कंपोनेंट्स को हटा करके नीचे अगर आप करोगे तो और दिक्कत की बात है, आप काम बढ़ाते हो। तो मैं आपको एक इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन दे रहा हूं, ठीक है? वो है क्या, ये देखिए, VRF IO 18 PMU का 1.8 है, ठीक है? ये हमारे लिए जो 1.8 का इस कनेक्शन के ऊपर वोल्टेज आ रहा है, जो इस बॉल के ऊपर जा रहा है, वही बॉल आपके पास दूसरी बार, मैं दोबारा जूम करता हूं स्क्रीन को, जूम करके देखिए, ये हमारा VRF IO 18 PMU 1.8 जो कि यहां पर मिलेगा इन तीन कैपेसिटर में सबसे टॉप वाले पर, या जो ऐसा लगा हुआ बड़ा इसके पास वाले पर। आपको ये वाला केप देखो रजिस्टर के जस्ट ऊपर, कहां पर? रजिस्टर के जस्ट ऊपर, इसके अंदर वाले सिरे पर यह करंट आता है। ये वाला करंट जो कहां से आ रहा है,
यहाँ से इंटरनली चला, इस कैपेसिटर के पास से यहाँ से आया और कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा। अगर आप ये रिवॉल्व कर चुके हो, पहली बात तो आप इसको उठाने से पहले देख लो क्या इसी की दिक्कत है। अगर इसकी दिक्कत है तो यहाँ की जो रीडिंग होगी, यहाँ की रीडिंग होगी, ये हमारी 290 के समथिंग होगी। 290 की रीडिंग है, यहाँ की कितनी होगी, यहाँ की होगी 600 के प्लस। अगर ये दोनों रीडिंग अलग अलग है तो ये एक कनेक्शन से बैठी हुई है ही नहीं। यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है वो रीडिंग इस आरएफ की है और यहाँ जो रीडिंग आ रही है ये पावर की है, पीएम की है। तो अगर आप शुरुआत में ये काम कर चुके हो फिर भी दिक्कत आ रही है तो एक बार इस लाइन को इस लाइन की रीडिंग से मैच करो और उसके बाद कुछ नहीं करना, यहाँ से एक जंपर हम मारेंगे डायरेक्ट, यहाँ पर कोई लेयर स्क्रैच नहीं करना और कुछ नहीं करना। जब भी हमारे फोन में से 1.8 का कोई सा भी वोल्टेज मिसिंग होगा किसी भी सेक्शन में से, वो सेक्शन डेड हो जाएगा। और आरएफ का डेड होने का एक ही मतलब होता है आपका बेसबैंड का बंद हो जाना। ये होगी ट्रिक की बात। तो क्या गारंटी है कि ज्यादातर ये वाला ट्रैक जा रहा है फिर ये वाला ट्रैक जा रहा है, कभी कभी इधर का ट्रैक चला जा रहा है ये दूसरे नंबर का, तो क्या हर बार वही जाएगा, या मैं जो बता रहा हूं क्या हर बार वही जाएगा? तो इसका फाइनल सॉल्यूशन देख लो आप। आपके इसी में बोर्नियो में यहाँ पर Realme 12X 5G में डायोड मोड जो दिया है उसमें कनेक्टर के 4 ऑप्शन है, उसके बाद आईसी ऑन बोर्ड के 2 ऑप्शन है। आईसी ऑन बोर्ड के जो 2 ऑप्शन है उन दोनों ऑप्शनों में से आप कोई सा भी एक ले लो। मैंने सानवा का लिया है, ये फ्लूक का लिया है। ये फ्लूक का आ गया आईसी ऑन बोर्ड। आईसी ऑन बोर्ड में यहाँ देखिए ये आरएफआईसी को, ठीक है, ये आरएफआईसी है जिसकी हर एक पिन के ऊपर बोर्नियो ने रीडिंग दे दी है। अब जिस बॉल की मैं बात कर रहा हूं, किसकी, इसकी और इसकी, इसके ऊपर रीडिंग है 298, ठीक है। और ये जो हमारा यहाँ पर VIO 18 आ रहा था 298 की रीडिंग यहाँ पर भी है, ठीक है। ये एक ही कनेक्शन है क्योंकि हमको ये ट्रिक मालूम थी कि यार इसमें ऐसा हो रहा है, यहाँ से कनेक्शन जाता है फिर उसको ढूंढना पड़ता है। तो मैंने आज उसको एक तरीके से ढूंढा, आईसी को हटाया, एक एक बॉल पर ढूंढा, क्योंकि उसको जाना तो अंदर ही है। अगर ये कनेक्शन मिस हो रहा है और ये कनेक्शन मेरे को यहाँ मिला है तो ये तो इन है और इसके अलावा यहाँ वोल्टेज भी है, तो दूसरा सिरा कहाँ जा रहा था, आरएफआईसी की मेरे को इस बॉल के ऊपर मिला और इस बॉल के ऊपर बाहर यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है। अगर आप आईसी रिवॉल्व कर चुके हो तो पहले इसकी रीडिंग, ये बड़े वाले केप की और इसकी रीडिंग, इन दोनों की देख लो। अगर अलग अलग है तो जंपर मार लो, वरना फाइनल तो यही रहेगा आपके पास कि इसमें जिन जिन बॉलों के ऊपर रीडिंग है उन सारे बॉलों की रीडिंग आपको लेना पड़ेगी। उसके बाद अगर वो गायब है तब हम आगे जाकर के उसको ढूंढेंगे कि कहाँ से आता है। लेकिन उसके लिए आपको 2 चीजें चेक करना होगी, ऐसा फोन जिसका बीट मैप अवेलेबल हो लेकिन उसमें ये दोनों चीजें होना चाहिए, उसके सीपीयू और उसका आरएफ दोनों के दोनों अगर सेम रहेगा तब आप इसके बीट मैप को जब भी क्लिक करोगे तो उसकी वो बॉल किस सीपीयू के किस बॉल पर जा रही थी वो बॉल आपको सेम मिलेगी। अगर आपको स्कीमेटिक पढ़ते नहीं आता है तो आशा करता हूं कि मेरे इस बताए गए ट्रिक से आपके बहुत सारे काम हो सकते हैं। सीखने वाले को इशारा काफी है, जो कहते हैं उसके के समझदार को इशारा काफी है। तो मैं वही बोल रहा हूं कि अगर आप सीखना चाहते हो तो आप जो भी वीडियो आप देखते हो उस वीडियो के अंदर कभी भी ट्रिक के ऊपर मत जाना। ट्रिक आपका वो काम करा सकती है, लेकिन अगर आपने उसका तरीका फॉलो करा कि उसने दिक्कत को कैसे ढूंढा और उसमें क्या मिला, तब आप उसके जैसी दिक्कत दूसरे फोन में भी आसानी से ढूंढ लोगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।